कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है, उसको किस तरीके से यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। आप में से कोई भी अगर समझाना चाहे, यहाँ फैकल्टीज़ का क्या हाल है, क्या ऐसी फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हो, या केवल ऐसी ही फैकल्टीज़ हैं जिनके पास टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है। इंटर्नशिप के बारे में आप जरा मुझे समझाओ। ठीक, तो ओवरऑल इंटर्नशिप का क्या इकोसिस्टम है, किस तरीके से ट्रैक किया जाता है आपके लर्निंग को, बता पाओगे? प्लेसमेंट पे आ जाते हैं एक बार। 20 स्टूडेंट्स के अराउंड में डेलॉयट में प्लेसमेंट हुआ, अब बड़ा नंबर है ये, राइट। तो आप मुझे जरा प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है यहाँ पे, उसके बाद प्लेसमेंट का डेटा अगर आप बता पाओ, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताओगे, अगर आप रेंज बता पाओ, प्लस कुछ कंपनीज जो आई हों, सबका नाम बता पाना डिफिकल्ट है, बट जो भी प्रोमिनेंट कंपनीज हों। स्पोर्ट्स के बारे में आप बता दो, ठीक है, एंड देन क्लब्स एंड कल्चरल कमिटीज़ जो हैं आपके यहाँ पे, और ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है। आप मुझे एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए। So my name is Twinkle Jain and I come from Jharkhand, Ranchi. Okay. So I've done my graduation in BCom Accounts Honours from St. Xavier's College, Ranchi. And I'm a finance and a marketing student. Recently I've got placed in Deloitte for tax consultant role. Sir, my name is Ronak Basu. So I'm from Kolkata, West Bengal. अच्छा, I've done my graduation from Scottish Church College, Calcutta University, in chemistry honours. Later on, I pursued masters in chemistry from Tezpur University. Okay. And I worked at Bajaj Prints India Limited for 1 year of experience in the shop floor as a shift in charge. And later on, I pursuing MBA from in this business academy. My name is Bishwajit Bishwas and I'm from Delhi. I did my graduation from Durgapur. I had a work ex of 20 months in a news agency. And right now I'm placed in Deloitte as a tax consultant. My name is Sudeshna Chatterjee. I'm born and raised in Durgapur, West Bengal. Okay. Currently I'm pursuing PGDM and my specialization is finance and marketing. Okay. I've completed my graduation in BCom Honours from Goenka College of Commerce and Business Administration. I've also worked as a supply acquisition manager at a startup in Kolkata. Okay. What about you? My name is Likita. I'm from Andhra Pradesh. Okay. I completed my graduation in BTech as an electronics student. Okay. And then I worked as a front-end developer in TCS for 2 years. And now I'm pursuing a marketing HR in PCD. बैच स्ट्रेंथ क्या है आप लोगों की? Actually, it's 240 240 for the junior batch and ठीक है। 120 for the senior batch. ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी स्टूडेंट अपने लिए मैनेजमेंट कॉलेजेस देख रहा है, उसके पास हर वो इन्फॉर्मेशन हो उस कॉलेज के बारे में जिसको वो कंसिडर कर रहा है एडमिशन के लिए या कंपेयर कर रहा है, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कॉलेजेस को रिव्यू करने का, और काफ़ी रिसर्च के बाद हमने ये पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। तो एक एक करके उन पैरामीटर्स पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा, और मतलब आप कोशिश करना, हालांकि वीडियो रिव्यूज़ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, मुझे पता है कि बिल्कुल 100% ऑनेस्ट हो पाना, ऑनेस्ट चलो आप तो अपने एंड पे हो पाओगे, बट हाँ होता ये है कि जो नेगेटिव्स होते हैं वो कैमरे पे आ पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड ये करते हैं कि आप जो भी, केवल बात इस कॉलेज की नहीं है, किसी भी कॉलेज की वीडियो जब आप देखा करो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस में मिले उसको एक बार डेटा मांग के कॉलेज से क्रॉस वैलिडेट करो। लिंक्डइन से स्टूडेंट्स को रीच आउट करो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं या पास आउट हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसको वैलिडेट करो। हाँ, मुझे पता है कि हेक्टिक प्रोसेस है, इसलिए हमने इसको स्मूथ बनाने के लिए एक ऑलरेडी PIL फाइल कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारी पूरी कोशिश ये है कि एक डेटा ड्रिवन ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है बहुत हेक्टिक है उससे बचा जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, मैनेजमेंट कॉलेजेस को लेके, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लेके जो आज सबसे बड़ा कंसर्न है, और जिसको हम पिछले 1.5-2 सालों से अपनी हर वीडियो में उठा रहे हैं, कोई भी रैंडम वीडियो आप उठा के देख सकते हो, एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को लेके। इस बार का, अगर आपने, आई एम श्योर कि आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, आपने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा इस बार का, आपने बजट देखा होगा इस बार का, तो पहली बार इतने दिनों में इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, एम्प्लॉयबिलिटी इज़ अ मेजर कंसर्न। अब जो डेटा गवर्नमेंट की तरफ से आया वो ये है कि 51% जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही एम्प्लॉयबल है। अभी तक अलग अलग जो डेटा आया करता था, जो रिपोर्ट्स आया करते थे, वो अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू आया करते थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे लोग कहते थे कि ठीक है, ये तो चलो हैवी दे दिया इन्होंने रिपोर्ट। बट पहली बार गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट किया कि यस, एम्प्लॉयबिलिटी एक मेजर कंसर्न है, और उनके एंड से 51% का डेटा आया कि 51% स्टूडेंट्स जो पास आउट होकर निकलते हैं वो जॉब रेडी हैं। अब ये नंबर्स कम हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का डेटा है, तो थोड़ा सा तो वो इंक्रीज़ करके दिखाएंगे, बट स्टिल 51% कंसर्निंग है, राइट। 100 बच्चा जो पास आउट हो रहा है उसमें से 51% स्टूडेंट, 51 बच्चा ही जॉब लायक है।
अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो। अब इसके पीछे जो तर्क देते हैं लोग, और या इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग पेपर्स पब्लिश हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च आए हुए हैं कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस में और जो आज इंडस्ट्री की डिमांड है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। और दूसरा जो मेजर तर्क दिया जाता है वो ये है कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं, तो करिकुलम आप आउटडेटेड पढ़ा ही रहे हो, दूसरा जो फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही हैं वो खुद भी आउटडेटेड हैं, प्लस उन्होंने खुद कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया है। अब इसको लेके हमने भी बहुत बार हमने इस पॉइंट को रेज़ किया अपने हर वीडियो में। अब यूजीसी ने फॉर्चुनेटली इस बात को समझा है और एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस करके एक डेजिग्नेशन क्रिएट किया कि आप इंडस्ट्री से लोगों को लेके आओ जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ताकि वो जब आपको पढ़ाएं तो रियल लाइफ जो है उनके लर्निंग से वो आपको शेयर कर पाए। तो ये दो ब्रॉडर एस्पेक्ट हैं लो एम्प्लॉयबिलिटी के पीछे। अब आप मुझे ये समझाओ कि जो पहला कंसर्न है कि जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है वो आउटडेटेड है, उसको किस तरीके से यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है? आप में से कोई भी अगर समझाना चाहें तो, जो करिकुलम आउटडेटेड है उसको किस तरीके से इंडस्ट्री के साथ सिंक में करने की कोशिश की गई है? सो बेसिकली हमारी जो कॉलेज है इट कम्स अंडर AICTE एक्रेडिटेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि कॉलेजेस को हर साल अपने we get the liberty of changing our curriculum every year ओके, depending on the demands that the market is demanding right now. ठीक है, तो इसमें हर साल हम लोग का करिकुलम चेंज होते रहता है. वी एड ऑन सम न्यू सब्जेक्ट्स, Okay. वी डिलीट सम सब्जेक्ट्स विच आर आउटडेटेड. ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का कॉलेज we can say that it is up to date. ये फ्लेक्सिबिलिटी पीजीडीएम इंस्टीट्यूशंस के पास है, राइट? और आई थिंक आप लोग पीजीडीएम ही आपके कॉलेज में हाँ, ऑफर होता है, right? PGDM. ठीक है, मतलब पीजीडीएम की ये एक यूएसपी है ओवर एमबीए की। ठीक है, करिकुलम आपका फ्लेक्सिबल है, आप इंडस्ट्री के साथ जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मैच कर सकते हो, राइट? हाँ, तो जी. कुछ एग्जाम्पल देके आप बता पाओगे कि या कोई ऐसा डिस्कशन हुआ जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था कि ठीक है सी ये चीज़ें हैं जो आज इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, सो वी विल बी टीचिंग दीज थिंग्स नाउ? इसी ईयर में मार्च के टाइम पे एलुमनाई मीट हुआ था। ओके, तो उस टाइम पे जब बाहर से एलुमनाई आए थे IBA के ही, तो उन्होंने हमारे फैकल्टी से जब डिस्कशन हुआ, ओके, तब उस दौरान एलुमनाई ने फिर बोला कि इंडस्ट्री में आज क्या क्या डिमांड्स हैं, ठीक है, जो शायद हम ये गैप है जो हमारे करिकुलम में और वो इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है उसको फुलफिल करने में, ये सब जो गैप वो एलुमनाइज आके बोलते हैं, ओके, उनका डिस्कशन चलता है फैकल्टीज का, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, डायरेक्टर सर है वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हो सकता है ताकि गैप हम फिल कर पाए, ताकि स्टूडेंट्स बेसिकली इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाए। ओके। अच्छा, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये देखने में मिला कि यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद IIM अहमदाबाद से पास आउट हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो क्या उनके IIM अहमदाबाद से पास आउट होने का, आई एम श्योर कि उन्होंने इंडस्ट्री में भी काम किया होगा, उसका कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट आप लोगों को मिलता है? Actually, the thing is, you will not might be getting everywhere. The director or the founder will be directly contacting or approaching to you. Right. Here, we all got the facility that he will be directly coming and talking to us. Okay. So it's such a bliss that he'll share his experience now and then whenever he is like okay, like apart from his work. So he'll be coming to us, addressing us, and sharing his views. So from this, like we'll be learning his practical experiences. Like whenever he goes out for something, so he'll be coming here and reaching out to the students, and he'll be telling us. Okay. So this is how he explains his things, and it reach out to the students very well. ओके, Yes. ठीक है। कमिंग टू द फैकल्टीज़, अब आप मुझे ये समझाओ कि जो कंसर्न हमने डिस्कस किया पहले कि जो फैकल्टीज़ हैं, इंडस्ट्री का कंसर्न है कि जो फैकल्टीज़ पढ़ा रही हैं आज कॉलेजेस में वो खुद भी आउटडेटेड हैं सिलेबस के साथ साथ जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। यहाँ फैकल्टीज़ का क्या हाल है? क्या ऐसी फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे जिन्होंने खुद कॉर्पोरेट में काम किया हो, या केवल ऐसी ही फैकल्टीज़ हैं जिनके पास टीचिंग का ही एक्सपीरियंस है केवल? If I talk about the faculties in general, like Dr. Nagendra Hegde, who is our marketing teacher, he himself has an experience of 12 years in the industry as a like core salesperson. So he imparts all of that knowledge that he has experienced there to us, and also apart from the theoretical knowledge, he also imparts that practical knowledge to us. ओके, And again, if I talk about finance teacher, Dr. BKB Bhattacharya, he has also like 29 years of industry experience. So likewise, they impart the practical knowledge that they have faced there, and also the challenges, the pros and cons, and relate it to the academic part. ओके, Like not even the finance and the marketing. I'm a HR student Okay. actually, and our faculty is Gauri sir, and he has experience of 15 years in the industry. Okay. Like
HR is something which bridge a gap between your profession and passion, right? So he is the one who comes from industry and teaches us how all the industry HRs will be there. So this is how it's a very different type of teaching where he teaches. Like the industry people coming and teaching is really a great thing to us here. Okay. आप So I want to speak about the dual specializations that is in the curriculum. So the students can choose marketing or HR, marketing, finance. Okay. I'm in the marketing analytics field. Okay. So like this, we have got a lot of guest lectures, guest faculties who are coming outside, in the campus. Okay. Right. So they have a both of academic as well as corporate exposure. Okay. And I want to specify Dr. Muruganandam sir. Actually, he has worked a lot in the corporates, and later on he is pursuing PhD in Bangalore Okay. right now. So is both these things can really gain invaluable experience for us. अच्छा, आप एक रफ बाइफर्केशन बता सकते हो मुझे या प्रोपोर्शन बता सकते हो कितनी % फैकल्टीज़ होंगी जो रेगुलर फैकल्टीज़ हैं आपके यहाँ पे जिनके पास इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है और एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस तो है ही? Almost सबके पास। almost everyone have both academic as Sure हो well आप as लोग? corporate experience. ओके। स्टिल मैं ये चाहूँगा कि आप एक बार जब भी एडमिशन लेने जाओ, आपको केवल IBA के रिगार्डिंग में नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार फैकल्टीज़ की डिटेल्स ले लो। अगर कॉलेज आपको शेयर नहीं कर रहा है तो समझ लो कुछ तो फिशी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है किसी भी बिजनेस स्कूल के लिए कि आपके पास बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना? सबको आपको एक पेज पे लाना है, एकेडमिक बैकग्राउंड सब अलग है। तो आप मुझे ये समझाओ कि IBA ने किस तरीके से सबको सेम पेज पे लिया? इनिशियल क्या आप बता सकते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने किस तरीके से प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था ताकि सब एक सेम पेज पे आ पाए और प्लस प्लेसमेंट वर्दी बनने की तरफ जो पहला स्टेप होता है? As you said that your people here are from different cultures as well as from educational backgrounds as Right. well. So from the very first day, orientation program which runs around for 1 month, wherein subjects like quantitative aptitude, business analytics, statistics, and market research. All these subjects are introduced to us for people who are not habituated or do not have any knowledge about that. So that helps us to kind of come to a same page. And for being a placement committee member, like a lot of activities, say right from group discussions, personal interviews, mock PIs, Okay. and also like APTP sessions which we conduct, that helps students to kind of develop and come to the same page and get corporate ready. ओके, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? So like IBA itself embraces culture because we have YMCC as a committee which celebrates every kind of culture. Then from the very first thing we introduce the campus as a India Pura. We call this campus as India Pura, so that from every state each student is, even if each student is coming, so that they can celebrate all the things together. ओके, So we're kind of, it is USP for us. ग्रेट। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? So actually they have said much. But actually what happens during the first month of the orientation program is a lot of alumni programs are there, like Okay. reflections, hangouts. Most of the distinguished alumni who have passed out from the college come to the first students and interact with how the market is growing, market is shaping according to the industry standards. What are the skills they needed? Like they interact with how they can start up their own business. Actually, how they can venture into the entrepreneurship field. Like this alumni connect, and the hangouts is a program that occurs as a panel discussion round that happens with the toppers of each batch. ओके, With the gold medalists of each batch, like they can have their own experience or what they have experienced in IBA that days, like how they can give their inputs to the first year students, those who are coming new. आप कुछ ऐड करोगे, कुछ रह गया हो तो? So not only about the orientation program, एक और खासियत है IBA की, दूसरे कॉलेजेस में क्या होता है, एडमिशन से पहले you'll have to tell what specialization you'll be going for. राइट। हमारे यहाँ पे ये होता है कि अपार्ट फ्रॉम दी ओरिएंटेशन जो इनिशियली 1 मंथ का होता है, उसके बाद जो फर्स्ट एंड द सेकंड ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें वी लर्न द बेसिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, लेट इट बी HR, लेट इट बी मार्केटिंग, फाइनेंस, एवरी सब्जेक्ट बेसिक्स वी लर्न अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। कोई अगर एनालिटिक फील्ड से भी आ रहा है, he or she will also learn about marketing and finance.
तो so that he can make a better decision which domain to choose, which field he or she wants to go for. Okay. So not only orientation but हाँ first trimester second trimester में you learn basics of all the subjects, make your mind clear कि किस subject में ज़्यादा interest आ रहा है, and then third trimester में you get a chance to choose your dual specialization. ओके, ठीक है। अब मुझे ज़रा सा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बताओ आप, ठीक है, जो कि एक बहुत मेजर कंप्लेन ये भी है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि जो पूरा टीचिंग का तरीका है वो काफ़ी रॉटन है या बुकिश है। यहाँ पे आपको लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो नहीं मिलता है। इसके बारे में अगर बता पाओ किस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप किया गया है आईबीए में, अगर आप एक एक करके समझाना चाहो तो। Actually, here we follow flipped classes. ओके, So the faculty which is going to teach the session tomorrow, he'll be sending us an email Okay. of what topic he is going to teach. ठीक है। So we'll go through that topic. So we'll be going and explaining the things Okay. at the very beginning. So Okay. from that he'll take the like inputs, like what we have Okay. told. So it's very practical for us. Even before going into the class, we'll be knowing what is happening in the class. Okay. So we'll be having a basic knowledge of what is going to happen in the class. Right. That is the first thing. And the second thing, you'll be having mostly a case study. Like they'll be bringing up a Harvard case studies. Mostly, I'm a HR marketing student, so marketing ke liye we'll be having a Harvard case studies, Okay. which our faculty will be bringing up in front of us, the Harvard case studies, and we'll be going through it, and it will be like at the very beginning to the ending. They'll be explaining everything. So Okay. we'll be going through it as well as they'll be explaining. So Okay. it is kind of practical thing more into. Okay. And the other thing is the live projects, which will be going for every trimester. ओके, So they'll be assigning us live projects instead of sitting in the classes and learning to the things. When we go to the like out market and see the things, it is totally a different two worlds, right? Right. So to be frank, on the morning itself, I went to the live project and I came. Okay. So it is too different to go there and take the things up and to present in front of your fellow batchmates. राइट। आप में से और कोई ऐड करना चाहेगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर? So, as we already mentioned कि the professors what we have here, सबके पास industrial plus academic experience दोनों हैं. ओके, So, adding to the case study what she said, हमारे जो professor what they have learned from their industrial exposure, they present all their ideas in the class itself. एक और खासियत है कि we don't follow any particular book for any subject. ओके, किसी भी सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर बुक नहीं है दैट द प्रोफेसर फॉलोज. दे प्रिपेयर द करिकुलम, दे प्रिपेयर देयर ओन कंटेंट, वो पीपीटीज बना रहे हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस भी डाल रहे हैं, एंड सपोर्ट में दे गिव अस कि ये बुक्स हैं Reference फ्रॉम materials. वेयर यू कैन टेक सम गाइडेंस एंड रेफरेंसेस. तो ऐसा नहीं है कि वी पर्टिकुलरली फॉलो वन बुक, वो हार्ड एंड फास्ट नहीं हो जाता. सब सारे प्रोफेसर्स अपने अपने इंडस्ट्रियल वो एक्सपोजर से अपने एक्सपीरियंसेस लेकर के आते हैं. टॉकिंग अबाउट द लाइव प्रोजेक्ट, जैसे अभी रिसेंटली हमारे मार्केटिंग सब्जेक्ट में, रिटेल सब्जेक्ट में लाइव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. तो व्हेन वी विजिट डिफरेंट मॉल्स, डिफरेंट ब्रांड्स, आउटलेट्स, वहाँ जाके हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली अ कन्वर्जन रेशियो इज. वी सी दैट, वी काउंट दैट, वी डू इट लाइव देयर. तो नॉट ओनली सिटिंग इन द क्लास बट दिस एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हेन वी गो फॉर सम लाइव प्रोजेक्ट्स आउट देयर. ओके। केस कॉम्पिटिशंस वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? So there are many fets which come in the campus, right? Starting from Magno White, IIM Bangalore, Cambridge campus, Christ, Jain, which I have visited personally. Okay. So there are many domains like the base manager, marketing, finance, the analytics, the operations. Like we have a very rigorous screening round, Okay. like of the students going to appear and take part in the fest. And I've been the campus ambassador of IIM Ahmedabad also. Okay, GAUS. great. This is the largest cultural festival of almost India. Okay. So we got around 30 plus registrations over there. Okay. So we had a final conversion in around 15 people who actually gone to IIM Ahmedabad and take part in the skit and the singing also. ठीक है. And we got the first prize in singing. Great. Competing all across the India's Great. coming the large schools, Great. right? So this is a very happy moment for the IBNs. So like this. So recently we have conducted an annual sports event. It's called Okay. Burning Bush. हाँ,
So in that, like, we have 8 major clubs. So these clubs usually bid for the students Okay. who have filled the forms, and then we will have like 12 competitions, and then we will like from these 8 clubs who will be the winner. So it's a intra college competition. Okay. Academics included, and also like cultures also included. So every year the students try to do this. It's a student based like event. So there is no role in faculties. Even faculties play with us. Sometimes they participate also. Great. So yeah, juniors and seniors, so they kind of, it's a ice breaking kind of a thing in this campus. ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में आप ज़रा मुझे समझाओ। ठीक है, देखो इंटर्नशिप बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स में हम जाते हैं कि है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बट स्टूडेंट ऐसे ट्रीट करते हैं या जो वहाँ इकोसिस्टम बनाया हुआ है कि ठीक है बस फॉर्मेलिटी के लिए आपने कहीं से जुगाड़ के करके एक पेपर ले लिया इंटर्नशिप का, आपने सबमिट कर दिया एंड देन यू आर डन। यहाँ क्या मैकेनिज्म है इंटर्नशिप का? मैं समझना चाहता हूँ आउटपुट बेस्ड इंटर्नशिप, जिससे कि एक्चुअल लर्निंग हो और आप उसको ट्रैक कर पाओ, राइट? कि ठीक है बिफोर इंटर्नशिप आप यहाँ थे एंड देन आपने इंटर्नशिप किया, आपने एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा ओवरऑल आपके स्किल सेट में। तो ओवरऑल इंटर्नशिप का क्या इकोसिस्टम है, किस तरीके से ट्रैक किया जाता है आपके लर्निंग को, बता पाओगे आप मुझे? सो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर्नशिप, जैसे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर, स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें चूज करने को मिलता है ठीक स्पेशलाइजेशन। है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, या तो वो शुरू से ही आपके एडमिशन से पहले ही दे विल टेल कि यू चूज योर स्पेशलाइजेशन, Right. या फिर होता है वो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में बताते हैं। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज बिफोर गोइंग टू द इंटर्नशिप वी चूज आवर स्पेशलाइजेशन। ओके। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में वी चूज आवर स्पेशलाइजेशन, वी लर्न द बेसिक्स ऑफ व्हाट स्पेशलाइजेशन वी हैव चोजन। ठीक है। नाउ वी गेट अ चांस टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर फील्ड इटसेल्फ। ठीक है, Right. तो इंटर्नशिप में व्हेन वी से, तो हमारे पास ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर है वो जो भी स्पेशलाइजेशन Right. लिया। these skills we can show in our internship. राइट। Now internship में we are not only competing with ourselves, rather we are competing with different students from different colleges as well. राइट। वहाँ पे हमें एक एज ओवर मिलता है क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन चूज कर लिया है, बेसिक्स पढ़ चुके हैं हम लोग एंड आगे जा करके व्हेन वी स्टेप इनटू कॉर्पोरेट फॉर इंटर्नशिप, वहाँ पे वी कैन बीट अदर स्टूडेंट्स जब बात आती है पीपीओज की। राइट। So there are different students who have got PPOs from different companies as well. And when I say कि ऐसी फर्जी पेपर वाली चीज, we have to make presentations here, ओके। जो कि बहुत rigorous होता है, wherein we have to provide each and every detail. Internship जाने से पहले भी we all have, every student has got one mentor, personal mentor हर student के पास है। ओके। तो before going to the internship we have to provide the company details, कहाँ पे company है, लोकेशन क्या है, जॉब रोल क्या है, तो एवरीथिंग वी हैव टू प्रोवाइड बिफोर लीविंग। ओके। आने के बाद वी हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन, Okay. नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ द प्रोफेसर्स बट एक्सटर्नल फैकल्टी, एक्सटर्नल पीपल भी आते हैं। दे कैन बी एनी कॉर्पोरेट पीपल, दे कैन बी आर एलुमनाई, जो भी हो सकते हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों के सामने वी हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन। दे थ्रो बैक क्वेश्चंस ऑन अस, तो जहाँ पे आपने अगर फर्जी कुछ किया है तो यू वोंट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट? तो दिस मेक्स द प्रोसेस वेरी ट्रांसपेरेंट कि हाँ काम करके आए, देयरफॉर वी आर एबल टू मेक therefore we are able to present everything in front of both the internal and the externals. And plus we have to prepare one CIP report जो ranges between 80 to 100 pages, Okay. wherein we have to provide each and every detail. साथ ही साथ क्या होता है, जो mentors हमारे assign किए गए हैं, we have to share the weekly report with them, the Okay. daily report with them. This is अच्छा। a very crucial thing in the internship. राइट। जैसे my personal professor is mentor is JV Shetty sir. तो उन्हें हर हफ्ते का we have to provide a daily report. अब daily report में we have to specify कि आज का काम क्या था, did we achieve it or not, और learnings क्या रहे। Right. Every day we have to mention it. Right. तो ये continuous process है which goes on for 3 months. ओके। तो So they are saying कि if you can't measure it, you cannot improve it, right? yeah. Okay. So ठीक what's है। specified, he provides a format की date, the task assigned, what you have done and the learnings. If at all you Outcome. haven't, practical Right. बात है कि जितने भी assign किए हुए काम है, you won't be able to achieve all them. Right, right, Achieve right. नहीं किया तो reason क्या था behind your वो accomplish क्यों नहीं यहाँ हुआ वो lag कर particular गए। चीज। हाँ, तो अच्छा, we have to provide स्पेशलाइजेशन that. की वजह से रेलेवेंट जो इंटर्नशिप्स हैं वो लेने में भी काफ़ी हेल्प होती होगी, है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा, इंटर्नशिप आपको कैंपस से मिल जाता है या यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर ओन?
किस तरीके से है प्रोसेस? For internships, people can opt for like from their references and their sources, like they can apply from outside as well. Okay. And from our colleges also, like companies visit for internships as well. ठीक है, अब आते हैं ज़रा प्लेसमेंट वाले सीन पे। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट का ही वेट करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कैंपस ने अपने यहाँ सही प्रोसेस बना रखा है तो प्लेसमेंट बाई प्रोडक्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सारे रिव्यू आप देखोगे स्टार्ट ही वो प्लेसमेंट से करते हैं। हाँ, प्लेसमेंट क्या है, और इस तरीके से मतलब होता क्या है कि जब आप प्लेसमेंट करते हो तभी आपको इन्फ्लेटेड डेटा मिलता है। लोग दिन रात प्लेसमेंट कि हाँ प्लेसमेंट बता दो, तो कॉलेज को लगता है यार जब सब कुछ प्लेसमेंट ही है तो बता दो, वैसे भी आप वैलिडेट कहाँ से कर पाओगे, कोई तरीका ही नहीं है। बट हम ये समझना चाहते हैं कि अगर प्रोसेस है तो प्लेसमेंट तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, और प्लेसमेंट अगर एक बार तुक्के से हो भी गया तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, प्लेसमेंट पे आ जाते हैं एक बार। 20 स्टूडेंट्स के अराउंड में डेलॉयट में प्लेसमेंट हुआ, अब बड़ा नंबर है ये, राइट। और प्लेसमेंट के बारे में अगर आप बता पाओ, प्लेसमेंट का सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से है यहाँ पे, एक तो ये मुझे स्टार्ट यहाँ से करो आप, उसके बाद प्लेसमेंट का डेटा अगर आप शेयर कर पाओ, प्लस क्वालिटी प्लेसमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नंबर्स रैंडमली दिखा देंगे, हाँ ठीक है 7.5, 8.5, 10.5, 11, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी प्लेसमेंट भी हो, राइट। अगर एक ग्रेजुएट को और एक पीजीडीएम पास आउट को एक ही रोल मिल रहा है, एक ही तरीके का रोल मिल रहा है, तो फिर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, मेरा एमबीए पीजीडीएम करने का कोई मतलब पर्पस सॉल्व नहीं होता है ना। फिर अगर मुझे वही काम मिल रहा है जो एक ग्रेजुएट को मिलता है तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो आप मुझे ज़रा प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है यहाँ पे, उसके बाद प्लेसमेंट का डेटा अगर आप बता पाओ, मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताओगे, अगर आप रेंज बता पाओ, प्लस कुछ कंपनीज जो आई हों, सबका नाम बता पाना डिफ़िकल्ट है, बट जो भी प्रोमिनेंट कंपनीज हों। If I talk about the placement data of the previous year, 2024, like the average placement was 7.96, Okay. and the highest package was 22.26 ओके, CTC. एंड हाईएस्ट ये स्पेशलाइजेशन क्या रहा था स्टूडेंट का? Marketing. मार्केटिंग में ही है, ओके। So if I talk about the placement support that we get from the college, the placement committee arranges right from the basics, like how a person should be like groomed, number one, in front of the interviewers. Okay. Right, then the group discussions, the very first round that any interviewers like any companies will approach will be having an aptitude test. So preparation for that comes first. Then from mock GDs we conduct, Okay. mock PIs we conduct, and then APTP sessions, which is advanced placement and training programs, Okay. wherein industry professionals come in our colleges and conduct GDs and how they should build their resumes. GDs and then PIs. So the entire process is robust, so that each and every student get an equal opportunity to compete, and yeah. Even if there are some problems like personal problems you cannot share with the placement cell or with the batchmates, we all have been assigned a mentor. Okay. So you can definitely contact them regarding anything like GD or PI. If I have some problems in my communication skills, so I will go to him. I will talk to him like what are the things you can provide me with, you can help me with. So the mentors will definitely help you in getting a good placement. ओके, सॉफ्ट स्किल्स को लेके किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है? Starting from the orientation program, there is a course called CPDP as well as Okay. CSDP. Okay. CPDP is Career Placement Development Program, and the CSDP is Communication Skill Development Program. Okay. So another subject was also introduced last year, which is being carried out for the first trimester, second trimester, third trimester. That is Okay. business communication. अच्छा, How we can write, how we can actually frame a essay, like storyline, or write a proper email, using profile building, right? So how we can frame those actually in the LinkedIn profile, and business communication, how we can communicate effectively, like in a team, like we have to work in a team, right? Right. So how we can effectively and convey our the जो भी बात होता है वो टीम में कैसे कन्वे कर पाता है, तो ये सब स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। आप कुछ प्लेसमेंट सपोर्ट सिस्टम के अराउंड में बताना चाहोगे? When we talk about the support that we get for placements, we have I3 committee, Okay. which is the placement committee. They work really hard for our placements. They not only work सिर्फ internship and placement companies लाने का काम नहीं करते, but they hold GDs also. Okay. Now on a daily or a weekly basis, roll number wise ही मानते हैं एक बारी, roll number wise they'll make a group of 8 to 10 people and we'll have a GD Okay. wherein
सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, जो हमारे प्लेसमेंट के हेड हैं, परगत सर हैं, जयचंद्रा सर हैं, वो they'll sit and they'll judge us. अब वहाँ पे they'll make a proper real life वो GD वाला scenario Okay. and they'll tell वो complete हो गया GD, they'll share the feedbacks as well. There will be a constant check on the CVs that we have made. Okay. Minor से minor mistake they'll find and they'll make you correct it before Okay. applying for any internship for, Okay. या फिर placement के लिए भी. So this is the support what we get from the placement cell. And इसके अलावा when we talk about the mentors तो provide करते ही करते हैं, but दूसरे professors के लिए भी we are accessible, they are accessible to us, कि we can reach out to them. जैसे my mentor is from a core marketing field. Okay. So I can go to the finance professor and I can ask her what exactly needs to be developed, what skills do I have to take in कि can help me in the placements also. तो ऐसा नहीं है, तो we have a direct access to everyone. यहाँ पे बहुत ही easily accessible है, let it be faculty, professors, यहाँ तक कि हमारे CEO and directors as well. They come to us, they address us, बहुत ही अच्छे से conversations हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि they are only on the brochures and pages of the brochures कि ये director है, ये CEO है, नहीं. In fact, the CEO of our college is mentor to many students. Okay. The director of the college is the mentor to many students. तो not only from the placement cell, but हाँ faculty से भी, director से भी we get a lot of support. अच्छा, बैच साइज जो छोटा है आपका 240 का, उसका बेनिफिट मिलता है आप लोगों को? बेनिफिट्स मिलता है. ये पूरा कैंपस जो है 8.5 समथिंग एकर्स का, वी आर ओनली ऑफरिंग PGDM कोर्स. तो 240 स्टूडेंट्स हैं, पूरा कैंपस ओनली फॉर PGDM. तो Right. ऑल द रिसोर्सेज ओनली वी आर हियर टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज. लेट इट बी द KMC जो लाइब्रेरी है हमारा, कंप्यूटर लैब है, CR ब्लॉक है, ये सारा रिसोर्सेज ओनली वी यूज. तो लेसर द स्टूडेंट द मोर द अटेंशन यू गेट. राइट. तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पूरा कैंपस में ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक UG करवा रहा, दूसरा ब्लॉक PGDM करवा रहा, ऐसा कुछ नहीं है. सारे रिसोर्सेज हम ही लोग यूज करते हैं ओनली फॉर PGDM. ठीक है. कुछ कंपनीज जो प्रोमिनेंट कंपनीज हो उनके बारे में पता, जो आई हो प्लेसमेंट के लिए? Deloitte आ चुकी है, PwC आ चुकी है, then we have Colgate, the process of Colgate is going on, and ICICI Bank आई है अभी recently. ICICI Bank has declared her its placement process. तो in Deloitte I think 20 people have got placed for both taxation role and KS knowledge services, and PwC has taken 3 of the students Okay. from our batch, and Colgate का process अभी चल रहा है, ICICI का process अभी चल रहा है. So आपने एक बात की थी सर्वाइवल की. So when we enter, सिर्फ प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, Right. how we survive in that corporate journey, that is also very important. Right. So we get prepared अभी से ही इस चीज़ के लिए. We have different courses, critical thinking के हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज भी हैं हमारे पास. तो वी लर्न अ लॉट कि जब वो स्विच करेगा फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ कॉर्पोरेट पर्सन, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दोज डिफरेंट सिनेरियोज इन द कॉर्पोरेट. That is very important. So we have a program called Capstan. Okay. This is a live project, ऐसे एक simulation kind of project है, जिसमें that will not give you immediate results, but हाँ, if you qualify in that exam or project, you will get a certificate. Okay. One more thing I would like to highlight about Capstan is Harvard University ka, it is one of the main criteria that you have to gain the certificate of Capstan, then only you will be eligible to get a degree from Harvard University. Okay. That particular project is given is we are privileged कि we get that project to be worked on हमारे कैंपस में. ये बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स है, नॉट एवरी कॉलेज प्रोवाइडेड, बट हियर एट IBM वी गेट दिस. तो कैप्शन क्या होता है, द सिमुलेशन प्रोग्राम वेयर इन वी मेक सम स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. Okay. तो ये सिमुलेशन भी जो है बहुत हेल्प करता है टू बिल्ड अ बिजनेस. व्हाट डिसीजंस आर यू गोइंग टू मेक. एक डिसीजन कैन ब्रिंग अ बूम टू योर बिजनेस, या फिर वो डायरेक्टली आपको गिरा भी सकता है Right. बिजनेस में. सो लेट्स सपोज अब 4 साल हो गए आपको कॉर्पोरेट में. Now I and he are in the same company, let's suppose. मेरे पास I have that Capstan वाला certificate, he is lacking that, and now we are at the verge of getting promoted. दोनों का equal qualifications है, same है, सब चीज़ same है, parameters सारे same है, but the only edge over I get is मेरे पास वो Capstan वाला certificate है. I'll get the advantage of that.
ओके तो कैप्शन का ये है कि वी डोंट गेट अ इमीडिएट एडवांटेज, बट हाँ 3-4 साल में कमिंग ईयर्स में you'll get to see the advantage when you are promoted to any other level. And जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग कोर्सेज है, वी ऑल्सो हैव yes plus program ओके which is a stress bursar program wherein we get a 3 days cut from the college. We go to Art of Living and we stay there. वो सादा खाना, सादा रहना, Okay. वो लिविंग थिंग जो है वो बहुत ही पीसफुल सा होता है. तो वहाँ पे मेडिटेशन करवा रहे हैं, एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, सुबह जल्दी उठवा के सादा खाना खिलवा रहे हैं. सो वी गेट अ चेंज एंड वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस बस्टर वाला चीज होता है. तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन आवर कोर्स. वो करिकुलम में इंक्लूडेड है. ठीक है तो दीज ऑल थिंग्स छोटे छोटे माइन्यूट लगते हैं कि बस 3 दिन का प्रोग्राम में क्या ही हेल्प कर जाएगा, बट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट. ओके तो छोटी छोटी चीजें जो मिल करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं हमारे यहाँ. ठीक है. अब इसमें मेरा एक काउंटर सवाल ये होगा कि चलो अभी आप तो कॉर्पोरेट में नहीं गए हो इन सारे कोर्सेज को करने के बाद, अभी आपने जस्ट ये कोर्स करने स्टार्ट ही किए और ये सारे बेनिफिट्स आपको कॉलेज के एंड से बताए गए होंगे, बट जब अलमनाई से आपका इंटरेक्शन होता होगा जिन्होंने इन कोर्सेज के बेनिफिट्स लिए हुए, तो क्या रियल लाइफ में ये चीज़ें ट्रांसलेट हो रही हैं जो बेनिफिट्स आपको बताई जा रही हैं इन कोर्सेज का? मतलब एलम्स जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनको इनके ये प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं? एक्चुअली मिलते हैं. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट थिंग्स ऑन पेपर, बट हाँ what I'm experiencing is quite different. Okay. When we have a very good connection with our alumni also. So when we talk to them, हमें पता चलता है कि वो let's suppose वापस वो कैप्शन वाली की बात करते हैं. People who have got that certificate are actually benefited from that. ओके जो लोग के पास नहीं है सर्टिफिकेट, they have spent a lot of dollars to get that certificate now. ओके उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए. तो यस, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पेपर्स पे एडवांटेजेस है, बट हाँ एलुमनाइज को भी बहुत एडवांटेजेस मिला है बिकॉज वी हैव गॉट अ कॉन्वर्सेशन विद देम. अलमनाइज पे ही थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज का अलमनाई बेस. और ये 20 साल से ज़्यादा पुराना कॉलेज है ये, है ना. तो अलमनाइज का बेस होना प्लस एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना कि वो अपनी रियल जो भी लर्निंग्स है, रियल लाइफ लर्निंग्स है, वो स्टूडेंट्स को शेयर कर पाए. बहुत रेयर होता है कि इतना क्लोज कनेक्शन बिल्डअप किया जा सके. जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, टियर 1 कॉलेजेस हैं, वो ही अपने इस तरीके से अलमनाइज का नेटवर्क और इतना क्लोज कनेक्शन रखते हैं. अदरवाइज तो मैक्सिमम कॉलेजेस में अलम से बात करोगे तो वो स्ट्रेट अवे मना कर देते हैं, भाई फंस मत जाना उस कैंपस में जाके, हमने जो किया है वो अपने दम पे किया है. तो यहाँ किस तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया है? आप लोगों से कितना फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है उनका? क्योंकि 20+ ईयर्स पुराना अगर कॉलेज है तो एक बहुत बड़ा अलमनाई बेस होगा. तो उसके अराउंड में कुछ बताओ आप. Like starting from the orientation program, there are series of alumni events that happens starting from the first year. There are mainly 2 events, like the reflections and hangouts. Reflection is a set of alumni program in which the alumni comes from a diverse backgrounds, marketing, finance, HR, from all over the world they come. Like there are people based out in UAE, UK, US, Europe. So they come here in the campus and talk and interact with the students. So the students also come to know what are the real challenges they are facing, like what are how the market is evolving and shaping, what are the real industry demands, skills that will be needed to survive in the industry. Like they can come and interact with the students. Second thing is the hangouts. Hangouts is the panel discussion, like what we have within the alumni, who are the gold medalists of each and every batch. So they come and interact with the students, first year students, and they can get a hell lot of exposure that what a kind of activities that happen, how we can survive these 2 years in this IBA campus. And later on during the 3rd trimester or in the month of December or January, there is an alumni meet also. Like lot of alumni comes and interact with the first year batch and second year batch, like how are they, what are the positions, how are they working, what are the real challenges they are facing, how we can overcome this. ओके आप कुछ ऐड करोगे आप में से? Apart from that, we also conduct guest lectures wherein our alumni come here and speak about different things that they have experienced in their lives. And yeah, that also helps a lot to kind of interact with them one-on-one. And yeah, and as he spoke, alumni meet and reflections and hangouts, all of that are also there.
So ठीक है। it's not just that we connect over LinkedIn and just have a chat with them. It's just we get to connect with them one on one as well. Okay. So when I'm talking about our alumni, it has been seen that within a decade, our alumni have reached positions like director and VP in Okay. companies. And also, like, you can check their profiles in Alumni Association portal and also our portal if required. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही डेलॉयट जैसी कंपनीज आपके यहाँ पे बार बार आ रही हैं, राइट? क्योंकि चलो आपने एक बार हायरिंग कर ली, बट अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो चैरिटी तो कर नहीं रही है कोई ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है। आप में से 3 या 4 लोगों का डेलॉयट में हुआ है, राइट? अब अभी एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके, प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो आप लोगों ने बात की कि कोर्स करिकुलम का पार्ट है। अभी हमने एक ट्रैजिक इंसिडेंस देखा EY में, राइट? शी लॉस्ट हर लाइफ एंड रिसेंटली ज्वाइन किया था उन्होंने, और बिग 4 में से एक वो भी है। बट डेलॉयट के बारे में अच्छा फीडबैक है, काफ़ी एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी मैनेजरल पोजीशंस पे बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आप लोगों के सीनियर्स का, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप केवल मैनेजर ना बनो, अब यू शुड बी सोशली कॉन्शियस मैनेजर। एम्पैथी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके अराउंड में आपके कोर्स करिकुलम के साथ में कुछ और ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ताकि वो एम्पैथी वाली जो फीलिंग होती है वो डेवलप की जा सके। एंड केवल मैनेजर बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशली कॉन्शियस मैनेजर बनना। उसके अराउंड में कुछ अगर आप बता पाओ जो कॉलेज ने किया हो। Let me tell about the committee here, YMCC. It's a cultural committee Okay. which which build a bridge between the management and the students. So let me tell about the empathy what you are speaking about. So it's a committee of 10 members. Okay. So we here celebrate all the events. So we'll be having our classes until 5:30 or it may go until 9. But still we'll be celebrating all the events. So we 10 members will be the first who will be standing first and celebrating the events. Okay. So we'll see the happiness of other people and we enjoy that. This is Okay. the big empathy thing which I can say that we people have here. So it's not only this committee, rest all the committees who work on the other things apart from their academics. So here we'll see the our other students' happiness and we'll take it and we'll enjoy that. So it is the very big thing to be taken, to be considered actually. And talking about the other clubs, like I'm a part of HR club as well, the Spandan club here. So here we'll be conducting events on the HR initiative activities. So even here, after having our classes until 6:30 or 7, we'll be sitting all together, the team of 5 or 6 in the Spandan club. So we'll be talking about the things and we'll be initiating the things to the students. So it's like we want other people to like enjoy the things. So it's not like we 10, the other 10. Every people are in some other club or committee. So every people are every student is a part of like taking the things and managing the time. It's like you have to manage your academics as well as your committees as well as your clubs. It's not just your academics going to classes and going back to your hostels. It's like you have to run and do the things. So we are very okay with the things. It's like we are so much habituated to manage the time here. Okay. So we have a Hope Committee here. It's a Okay. CSR initiative. So wherein the students from all the batches go in and donate their, if they have clothes, or also we have donate foods. We often visit to the orphanages and old age homes. Okay. To understand the empathy is to realize like what we are going, what the other person is going through. So it's a like emotional development between both the students and the like children in the orphanages. So we can understand like what the other person is going through via this activities. Adding to the points of what he said about the Hope Committee, they'll also be having a like box of happiness. Okay. So in this like running life, you getting a kind of letter from some anonymous letter and saying that some good things on you, it really brings a smile on your face. It's a very big initiative taken by the Hope Committee. Okay. And like you'll be having a box of happiness where you'll be putting some anonymous chits. So there you'll be getting anonymous messages from the strangers saying some good things about you. It's really such a stress buster in between your running life in this academics. And we'll be having a Silent Angels program Okay. where all the
staff who is like not the management or the faculty, the rest of the staff who is helping, either security or the mess staff. So they'll be coming and joining. We'll be performing culturals to them. We'll be distributing gifts to them. So we'll be like including everyone. It's like IBA is a family where we include everyone here. ओके ठीक है। आई नो कि बहुत टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। लास्ट के 3 सवाल होंगे पक्के वाले, ठीक है? तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें नहीं लगता है कि आज रील्स वाला बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम, कि आज जहाँ अटेंशन डेफिसिट है हर कोई रील्स स्क्रॉल करने में लगा हुआ, बट हमें लगता है कि नहीं, जब आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो तो आपके पास हर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ, राइट? तो लास्ट सवाल मेरा होगा, स्पोर्ट्स के बारे में आप बता दो, ठीक है? एंड देन क्लब्स एंड कल्चरल कमिटीज़ जो हैं आपके यहाँ पे, और ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है? हमारे स्पोर्ट्स के लिए हम हर साल बर्निंग बुश कंडक्ट करवाते हैं, Okay. जहाँ पे सारे जो हमारे 8 क्लब्स हैं वो इंटर कॉलेज क्लब कंपटीशन होता है। वो मतलब हर क्लब, हमारे पास 12 कॉम्पिटिशन्स है, तो हर क्लब उसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, और वो एक दूसरे के खिलाफ ही जाती है और कोशिश करती है कि टूर्नामेंट जीत जाए। ओके, और हम हर साल आर्चीज भी करवाती है। तो ये बेसिकली एक हमारा फेस्ट है, कॉलेज फेस्ट है, जहाँ पे हमारे पास सारे जैसे 8 क्लब्स है, वो लोग अपना आगे रखते हैं सब कुछ, जैसे मार्केटिंग हो गया, फिनेंस हो गया या HR हो गया, और ये कोलैबोरेटिव होता है, ये स्टूडेंट ड्रिवन क्लब्स और कमिटीज होती हैं। ठीक है। Sir, actually, I am from Infinity Club. Okay. So Infinity Club does from the name itself, we can actually gain that IT analytics club. So we can actually do a lot of activities regarding the analytics field, like the Excel, the on-hand Excel training to the students, like Okay. the Python, how we can code, how we can interpret and analyze the code out of up there, and we can how to actually provide the insights which the business can actually beneficial. Like, Okay. so data-driven decision making, like the machine learning course, how AI can improve our life, like how AI can help the tasks to get faster and more efficient, how we can boost the productivity level of the students, how to actually work-life balance also comes into play like this. And we already conducted a Bhikshuk Bharat event, Okay. where we organized a photography event. So like 30 plus registrations come, and also we are all the 3 of 4 winners also there in the Okay. photography event. ग्रेट। मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में भी आप लोग काम करें उस पर। Right. लास्ट सवाल पक्के वाला होगा, अब भी इस बार का बजट सेशन अगर आपने देखा तो स्पीच में ऑलमोस्ट 23 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट वर्ड आया था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग करीब 10 बार स्किल वर्ड आया था, और एम्प्लॉयबिलिटी का हमने डिस्कशन कर लिया। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर चुकी है, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो स्टार्टअप का ओवरऑल कल्चर चल रहा है, क्योंकि अगर हर कोई जॉब सीकर ही होगा तो फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला काम हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है, कोई इंक्यूबेशन सेल है आपके यहाँ पे, स्टार्टअप्स को लेके ओवरऑल क्या इकोसिस्टम डेवलप किया गया है? So when we're talking about employment generation, वो अपने हाथ में नहीं है, but हाँ, we get an opportunity to build ourselves as entrepreneurs. We have a subject called entrepreneurship in the first year. Second trimester and third trimester में we read the subject. Again coming, वो link करते हैं अगर professors के साथ, तो वो professor he himself is an incubator. He invests in a lot of startups. Okay. वो खुद एक entrepreneur रह चुके हैं. He motivates us a lot to start our own business. He pushes a lot. Okay. So he is also inviting us कि any sort of idea, कुछ भी idea, at least pitch it out. Pitch करोगे, if at all he likes our idea और he thinks कि हाँ एक support provide किया जा सकता है, he'll always be available for that. Okay. And apart from जिन चीज़ों में he won't be available, he'll directly provide us a link कि हाँ I'll make you connect to those set of people जो who can help you out there in guidance and will help you to shape your idea of whatever business idea you have in your mind. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ employment की तरफ मतलब सिर्फ corporate वाली चीज़ में we are moving ahead. हाँ, we are groomed in such a way कि you can become an entrepreneur as well. Okay. आप कुछ ऐड करोगे? So we also have a event called Kalakshatra event, wherein we form a team, and if you have any idea of a startup, we go to the professors and they eventually evaluate us regarding that. So we start from the bootstrapping session, from then Series A funding, Series B funding,
and then we go from like angel investing. It's a gimmick angel investing wherein they put in their supposed money. So yeah, like Kalakshetra prepare us for if even after passing out from IVA, if you went to start some our own company or other things, then this Kalakshetra event will help you. It's like a demo where from starting to end, what are the things you have to do. So it's like a gimmick, and they will ठीक help you. है, मैक्स सब कुछ हमने कवर कर लिया. एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आपको देना हो कैंपस को, आई एम श्योर कि इंटरनल मैकेनिज्म रहा उनके पास होगा, बट जो एक चीज़ या दो चीज़ जो आपको लगता हो कि अगर ये सुधार ली जाए तो IB और बेहतर कर सकता है. When we talk about constructive feedback, be it for our academics, at the end of each trimester, there is a feedback form mechanism which runs here. Like for every faculty, for every subjects, we need to give in, like there are certain parameters based on which they are, it is measured, and we have to rank them. And ultimately, it is anonymous, so students can actually open up about their true recommendations that they want to suggest, and likewise, it is implemented by the director and our CEO. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच आप लोगों का. आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी कैंपस को कंसिडर कर रहे हो उसके बारे में हर चीज़ आपको पता हो, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ. स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो का पार्ट नहीं हो पाई तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो. हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस इतना पेशेंटली पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो में. थैंक यू वंस अगेन.